Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, Advocate, addressing from Iqbal International Law Services. आज जिस टॉपिक पर हम आपको लीगल लेक्चर देने वाले हैं, आज के टॉपिक का उन्वान है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी की फरोख्त, सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. टॉपिक है सेलिंग द प्रॉपर्टी ऑन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी कैसे सेल की जाएगी, कैसे फरोख्त की जाएगी. देखिए, फरोख्त करने के लिए अगर पावर अटॉर्नी किसी के पास है तो वही इज ऑथराइज, क्योंकि उसमें सेल की पावर अगर उसके पास है, ऑफ कोर्स जनरल पावर में होती है, तो जनरल पावर पे वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी को वो फरोख्त कर सकता है. अब करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट, जो बेचने वाला है अटॉर्नी, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए. प्रॉपर्टी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, पावर अटॉर्नी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसके बाद वो सेल डीड में इंटर हो सकता है. लेकिन सेल डीड में इंटर होगा थ्रू दी पावर ऑफ अटॉर्नी. जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जो ओरिजिनल मालिक है, वो सेल डीड में इंटर होगा. सेल डीड बनेगी, उसका नाम आएगा, बट लिखा जाएगा थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी. फला फला पावर अटॉर्नी है, उसके थ्रू ये हो रही है. अब उसके लिए ज़रूरी है पावर अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, बेचने के लिए बहुत कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है. पहली बात तो ये है कि इलाइव होना चाहिए, बोथ पार्टी लाइव होना चाहिए. खासकर जिसने हमें पावर दी है, पावर देने वाला जिंदा होना चाहिए. अटॉर्नी तो अभी फरोख्त कर रहा है ना, मगर देने वाला ज़रूरी है कि वो जिंदा होना चाहिए. अगर उसकी डेथ हो जाती है पावर अटॉर्नी वाले देने वाले का, तो पावर अटॉर्नी की कोई हैसियत नहीं रहती, तो पावर अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी नहीं सेल की जा सकती. नंबर ये बात याद रखिए. और वो पावर, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो पावर अटॉर्नी सेल के पर्पस के लिए होने चाहिए. पर्पस उस पर सेल लिखा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है. उसके पास तीसरी बात ये, उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, टाइटल डॉक्यूमेंट, उसके पास लीज है, सब लीज, रजिस्टर्ड डीड, जो भी चीज़ें टाइटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए उसके पास. और उसके बाद फिर जो है सर्च सर्टिफिकेट निकलवाना चाहिए. सर्च सर्टिफिकेट भी साथ एग्जिबिट होनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. ऐसा ना हो कि ओरिजिनल मालिक ने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी हो, या इसने किसी और को दी. इसलिए सर्च सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है, वो भी होनी चाहिए. और इसके अलावा पिक्चर्स उस पर लगती हैं, जो अटॉर्नी है उसकी पिक्चर इफेक्ट्स होंगे डॉक्यूमेंट पर, वो लगेगी, तो उसका कम इंप्रेशन लगेगा. और फिर जो है वो सारा डॉक्यूमेंट तैयार होकर पर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, तो उसमें एक एफिडेविट भी वो लगेगा रजिस्ट्रार के पास कि जो ओरिजिनल मालिक है, जो प्रिंसिपल है, वो जिंदा है, इस प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो जिंदा है. और दूसरी बात यह कि इसकी अमाउंट, जिस कंसिडरेशन है, वो मालिक को पहुंचना ज़रूरी है. उसकी तरफ से एक एफिडेविट भी होगा कि ये जो प्रॉपर्टी मेरा अटॉर्नी बेच रहा है, इसकी पूरी ट्रांजैक्शन, इसकी पूरी कंसिडरेशन उसने मुझे दे दी है, मैंने ये पैसे रिसीव कर लिए हैं, ताकि बाद में वो ये ना कहे कि मेरी तो इजाज़त नहीं थी, मुझे तो पैसे नहीं दिए इसने, और इसने चीटिंग और फ्रॉड से भेज दिए. तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ये चीज़ें साल लगेंगी. और इसके बाद जो प्रॉपर्टी की बाकायदा वो हो जाएगा, सेल डीड बनाना, बेचना, जो रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्ट्री हो जाएगी, उनके साइन अंगूठे और प्रेजेंस ऑफ विटनेस हो जाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होकर मिल जाएगा. इस तरीके से वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. आज का टॉपिक ये था कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी कैसे हम सेल कर सकते हैं. होप यू विल अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप हमसे रब्ता करें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.